एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। जैसा कि डेली की तरह शाम को एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 जीके जीएस की क्लास नंबर 33 होने वाली है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे यूपीएएसआई का हो, चाहे यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर या यूपीएसआई मृतक आश्रित या यूपीपी कांस्टेबल, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूं। जो बच्चे नए हैं पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ते चलना है ताकि चीजें याद हो जाएं और हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले सोचना है मन में। 25 में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहा है कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोबोल का, फोर्ट्रान का, असेंबली भाषा का या मशीनी भाषा का। तो किसका प्रयोग किया गया था ये बताना है। तो किसका किया गया था? मशीनी भाषा का किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है सॉफ्टवेयर के प्रसंग में एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। यह सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा पैदा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। वायरस है, पैच है, हैक है या बग है? क्या होगा इसका आंसर ये बताना है। तो ये कई बार पूछा गया, क्या है ये? एक तरीके का बग है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पुलिस के इस बात का ध्यान देना। तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये सेशन आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? पेटाबाइट की, गीगाबाइट की, टेराबाइट की या मेगाबाइट की? तो किसकी सबसे ज्यादा है ये बताना है। तो किसकी ज्यादा है? पेटाबाइट की, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और कह रहा है उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। यानी जो आपके एग्जाम में विज्ञापन आता है वो एक तरीके का सिस्टम होता है। आप क्या देख रहे हो देखिए ऊपर ही आने लगता है, चाहे आप यूट्यूब चलाते हो या कुछ भी इंटरनेट से संबंधित चलाते हो, आप लोग देखते होंगे। तो क्या है जाए उसको क्या कहते हैं? एडवेयर कहते हैं। ऐड आता है तो देखिए याद करने का तरीका भी है। विज्ञापन यानी ऐड मतलब एडवेयर, रिलेट करके याद करेंगे तो भी चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या अल्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC? आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो कौन सी किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मैग्नेटिक टेप है या मॉडेम है या फ्लैश ड्राइवर है या हार्ड ड्राइव है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये आप लोगों का स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? आइकॉन कहते हैं या शॉर्टकट कहते हैं या टूल बार कहते हैं या टास्क बार कहते हैं? क्या कहा जाता है ये बताना है। इसको आइकॉन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मिनिक्स है, कैड है, डॉस है या UNTU है? तो क्या है ये आप लोगों को बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या है? CAD है, यानी ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस बात का ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 1971 में डिजाइन किए गए
को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? किसे माना जाता है? क्रीपर को, मारिस को, ट्रोजन हार्स को या मेलिसा को? किसको माना जाता है ये आप लोगों को बताना है। किसको माना जाता है? क्रीपर को। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ये आप सभी लोगों से कह रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, या डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, या मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, या कैशिंग नेम सर्वर कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना। क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? सेंगे ब्रिन है, बिल गेटूस हैं, या स्वीट जॉब्स हैं, या टिम बर्नर्स-ली है? तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार। देखिए WWW का ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। और इसके आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? लैन है, DSI है, रैम है, या USB है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है। ये आप लोगों को बताना है कौन सा है। लैन है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, न्यूज ग्रुप कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, या फ्लेमिंग कहते हैं? तो वही बताना है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। स्पैम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा बेहतरीन है। HTML का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाईनेट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हेलो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? तो क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? वोल्ट्स के द्वारा किया जाता है, या एम्पियर के द्वारा किया जाता है, या बिट्स के द्वारा, या ओल्स के द्वारा? तो आपको बताना है जो कंप्यूटर की स्मृति का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो बिट्स के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉल गेटी को, मैरी क्यूरी को, या केनेथ ओल्सन को? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट का जो किंग है उसे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बड़ा बढ़िया। आप लोग देखिए भूल जाते हैं, मन में पढ़ते चलिए मेरे साथ ताकि चीजें याद हो जाएं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति, अब्दुल कलाम, रामदास पर, या क्रिस्टीन? तो कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? एक्सप्रेस मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या इजी मेल है? तो आपको बताना है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक मेल है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? नेट व्यूई है, NW लिंक है, ATM है, या TCP/IP है? बताना है इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। ये आप लोगों को बताना है कौन सा है। TCP/IP है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने
के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? पियो आपसे क्या कह रहा है? पियो पफेस, पसेफ है, त्रिनेत्र है, सेफ सिक्योर है, सुरक्षा है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? त्रिनेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो या कोरा? तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कोरा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट हायरिंग, फेसबुक हायरिंग, सोशल मीडिया हायरिंग या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया हायरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कौन एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? बायो है, सेल्फी है, अवतार है या मुखौटा है? तो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा है? अवतार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट्स और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है या ICICI बैंक है? ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा है ये? एक्सिस बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फ्लिकर है या लिंक्डइन है? आपको बताना है कि जो पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? लिंक्डइन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जहां से आप अपनी जॉब प्रोफाइल बनाते हैं वहां से लोग आपको हायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 30, 15, 8, 4? ये बताना है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।